वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। आज आपका टॉपिक है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। इसको हम समझेंगे। हम एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल। ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन, ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इंक्लाइंड प्लेन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहा जाता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। समझे आप? तो ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमने एक ब्लॉक को रखा है, एक बॉडी को रखा है। समझे आप? और ये कब हमारे पास ये अल्फा जो होता है, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं या एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं, कब हम इसको एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहेंगे? हम ये उस टाइम हमारे पास ये एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग तब हम इसको बोलेंगे अल्फा को हम, जब हमारे पास ये बॉडी जो है इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। समझे आप? ये बॉडी जब हमारे पास, क्योंकि इस ब्लॉक पर हमारे पास, इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमारे पास ये बॉडी है, वेट की वजह से जो ही ये स्टार्ट हो जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की, समझे आप, जो ही ये स्टार्ट हो जाए उस टाइम जो हमारे पास जो इंक्लाइंड प्लेन इस हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, इट इज अ मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है इस इंक्लाइंड प्लेन का विद हॉरिजॉन्टल के साथ। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ प्लेन, इस प्लेन का विद हॉरिजॉन्टल के साथ, सच दैट अ बॉडी ऑन अ प्लेन जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। उस टाइम जब हमारे पास ये बॉडी जो है जो ही स्टार्ट हो जाए स्लाइड डाउन होने के, स्लाइड डाउन हो जाएगा, ये जो ही ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, कौन? ये ब्लॉक। उस टाइम हमारे पास जो है ये प्लेन, जब उस टाइम जो हमारे पास ये प्लेन जो है, एंगल जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा ये प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, तो उस टाइम ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहा जाता है। तो आपके पास एंगल AOB, इसको क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहा जाता है इसको। तो देखिए यहां पर आपको कहूंगा मैं, आपके पास अगर जैसे अभी यहां पर एक ब्लॉक ले लूंगा मैं, ऐसे रखूंगा इसको मैं, तो ये हमारे पास क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन है। ये ऐसे अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल है यहाँ के लिए सीधे हॉरिजॉन्टल, और ये अब इस तरह हमने इस प्लेन को, ये आपका क्या हो गया, ये दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर हमने इस ब्लॉक को रखा। समझे आप? मैं एंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ मैं, एंगल बढ़ाते, जब हमारे पास एक ऐसी स्टेज आएगी जब ये ब्लॉक स्लाइड डाउन करना शुरू करे। समझे आप? नीचे आने के लिए जो ही शुरू हो जाए, ये जो ही ये देखो ये हमारे पास ये स्लाइड डाउन हो रहा है। जिस टाइम ये स्लाइड डाउन, जो ही स्लाइड डाउन हो जाएगा, जो ही ये नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम जो एंगल बनाएगा हमारे पास ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहा जाता है। तो देखिए यहां पर अगर हमारे पास ये ब्लॉक जो नीचे आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? वेट की वजह से आ रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया है, ये ब्लॉक, अब आपके पास ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर हमारे पास जो है वेट की वजह से, जो वेट जो इसका होगा, जिस वेट को हम, जो वेट mg के कुल होता है, वो कहाँ के लिए होता है? इट इज़ जस्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए होता है। ये हमारे पास जो है ये ब्लॉक जो है ये इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो ये इस वेट की जो डायरेक्शन होगी दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ की तरफ होगी? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगी। इस वेट mg, जो वेट mg के कुल होता है, इसके दो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया गया है दो कंपोनेंट्स में। वन इज mg cos अल्फा, क्योंकि अल्फा यहाँ पर आपके पास क्या होगा? ये एंगल ऑफ रिपोज होगा, mg cos अल्फा, और दूसरा आपके पास इसका कंपोनेंट आ जाएगा mg sin अल्फा। समझे आप? ये वेट के दो कंपोनेंट्स। अब देखिए अगर हमारे पास ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो इस वेट का कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है इस ब्लॉक को नीचे लाने के लिए? दैट इज mg cos अल्फा, mg sin अल्फा, सॉरी mg sin अल्फा। mg sin अल्फा की वजह से हमारे पास जो है ये ब्लॉक जो है ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, ये स्टार्ट होना करेगा, नीचे की तरफ मोशन इसका हो जाएगा। समझे आप? तो इससे पहले कि ये नीचे की तरफ मूव करे, समझे आप, जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, उस टाइम जो अपवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो और वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, जिसको क्या कहा जाता है?
फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। समझे आप? तो इसका मतलब हमने mg के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए यहाँ पर, mg cos अल्फा और mg sin अल्फा। mg sin अल्फा की वजह से हमारे पास ये ब्लॉक जो है ये स्लाइड डाउन कर रहा है नीचे डाउनवर्ड की तरफ। और दूसरा हमारे पास ये mg cos अल्फा जो है ये क्या करता है, ये बैलेंस करता है। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन पर, हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन जो है इंक्लाइंड प्लेन पर एक परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल फोर्स एक्ट करती है किस पर, इस ब्लॉक पर जो परपेंडिकुलर में होती है, और ये नॉर्मल रिएक्शंस हमारे mg cos अल्फा को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो mg cos अल्फा जो होता है वो इक्वल होता है नॉर्मल रिएक्शंस के, और हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल होगा किसके, mg sin अल्फा के इक्वल होगा। कब? लेकिन जब हमारे पास जो होगा ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगा। समझे आप? बट ये अब हमारे पास जो होगा इट इज़ एट द वर्ज ऑफ मोशन, बिल्कुल ये निकलने पर होता है। तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, हम कहेंगे इन इक्विलिब्रियम। उस टाइम हमारे पास उसको कहेंगे हम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। समझे आप? जो इक्वल होगी किसके, mg sin अल्फा के इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे। और हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन जो है इसको हम r से ही रिप्रेजेंट करेंगे। हम नॉर्मल रिएक्शन को यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास किसके इक्वल होगा, mg cos अल्फा के इक्वल होगा। तब जाकर हमारे पास जब ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन mg sin अल्फा के इक्वल होगा और नॉर्मल रिएक्शन mg cos अल्फा के इक्वल होगा, तो उस टाइम हमारे पास ब्लॉक क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। समझे आप? बिल्कुल इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर थोड़ी सी भी हम mg sin अल्फा को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ये स्लाइड डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव करेगा। समझे आप? तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, जब ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में होता है तो उस टाइम हमारे पास f mg sin अल्फा के इक्वल होता है और r mg cos अल्फा के इक्वल होता है। तो इस mg cos अल्फा को बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शंस, और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस करता है mg sin अल्फा। तो देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनको डिवाइड करेंगे हम। तो f डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू mg sin अल्फा डिवाइडेड बाय mg cos अल्फा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है mg गेट कैंसल्ड, यू गेट f डिवाइडेड बाय r दैट इज इक्वल टू sin अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। तो यहाँ से आपके पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये किस होता है, ये म्यू के इक्वल होता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को हमने पढ़ा है पहले। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो इट इज़ अ रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शंस के इक्वल होता है। तो f/r म्यू के इक्वल होता है, और आगे हमारे पास sin अल्फा डिवाइड बाय cos अल्फा जो होता है वो tan अल्फा के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप एंगल ऑफ रिपोज निकाल सकते हो, आप तो निकाल सकते हो। इसका मतलब tan अल्फा जो आएगा आपके पास वो किसके इक्वल होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप किसको फाइंड आउट कर सकते हो, आप एंगल ऑफ रिपोज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग को आप फाइंड आउट कर सकते हो आप, अगर आपके पास क्या पता होगा अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का पता होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है थोड़ा सा आपको मैं कहूँगा, मैं ये अल्फा जो होता है ये वो एंगल होता है जहाँ पर हमारे पास जो है ये ब्लॉक जो होता है ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन होता है। उस टाइम ये जो एंगल होता है इस एंगल को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। अगर आपके पास थीटा हमारे पास कोई सा भी एंगल है जो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, अगर थीटा जो हमारे पास वो लेस देन होगा किसके, एंगल ऑफ रिपोज के, जब हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो एंगल होता है जहाँ पर हमारे पास ये ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन होता है। तो अगर हमारे पास ये एंगल जो होगा वो एंगल, ये आपके पास जो एंगल होगा थीटा जो होगा वो इस अल्फा से नीचे होगा, कम होगा, लेस देन होगा, तो उस टाइम हमारे पास क्या होगा, ब्लॉक हमारा क्या किस में होता है, रेस्ट में होता है। ये ब्लॉक हमारा रेस्ट में होता है, और इस टाइम जब ब्लॉक रेस्ट में होता है तो कौन सी फ्रिक्शन एक्ट करती है, यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझे आप? तो पहला केस ये आपके पास है। दूसरा केस, अगर थीटा आपके पास अल्फा के इक्वल होगा, इसका मतलब जो आपका एंगल जो होगा, जो एंगल कोई सा भी एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है उसको हम थीटा कहेंगे, अगर वो थीटा अल्फा के इक्वल होगा। समझे आप? तो अल्फा मैंने पहले ही बोला, अल्फा को डिफाइन किया, अल्फा क्या होता है,
वो आपके पास एंगल ऑफ रिपोज होता है। अगर एंगल ऑफ रिपोज थीटा के इक्वल होगा, समझे आप, तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है, बॉडी हमारे पास जस्ट बिगिन टू स्लाइड होती है, बिगिन टू स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन। उस टाइम बॉडी स्टार्ट हो जाती है नीचे की तरफ मूव करने के लिए। तो उस टाइम कौन सी फ्रिक्शन होती है, उस टाइम आपको पता ही है, जब हमारे पास जो है बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन होती है, उस टाइम हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन उस टाइम हमारे पास एक्ट करेगी एक बॉडी पर। तो लास्ट हमारे पास केस कौन सा है, लास्ट केस आपके पास क्या है, अगर आपके पास थीटा जो होगा, थर्ड केस, अगर थीटा आपके पास क्या होगा, वो ग्रेटर देन अल्फा होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा तो हमारे पास बॉडी मोशंस में आ जाएगी। बॉडी जब मोशंस में आ जाएगी तो कौन सी फ्रिक्शन एक्ट करेगी, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उस टाइम हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। तो ये हमारे पास जो है थीटा, हमारे पास एक सिंपल एंगल होता है, यही एंगल हमारे पास यहाँ पर, जहाँ पर आपका अल्फा है, यहीं पर ये एंगल होगा, कोई सा भी एंगल, समझे आप। तो जब आपका एंगल थीटा जो होगा हमारे पास वो लेस देन अल्फा होगा। अल्फा आपके पास एक पर्टिकुलर मिनिमम कम से कम एंगल होता है जहाँ पर हमारे पास ये बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन होता है। तो अगर आपके पास थीटा लेस देन इस अल्फा के होगा तो बॉडी रेस्ट में होगी, तो कौन सी फ्रिक्शन एक्ट करेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन, समझे आप। अगर आपके पास थीटा अल्फा के इक्वल होगा, थीटा अल्फा के इक्वल होगा, समझे आप, तो उस टाइम हमारे पास बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, और फ्रिक्शन कौन सी होगी हमारे पास, फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, समझे आप। अगर हमारे पास थीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा, अगर थीटा हमारे पास जो होगा वो ग्रेटर देन अल्फा होगा, इससे ज़्यादा होगा, तो हमारे पास बॉडी मोशन में आ जाएगी। जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो कौन सी फ्रिक्शन एक्ट करेगी, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू।